हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। The first question on your screen is which is the largest railway zone of Indian Railways, and the options are Eastern Railway, Western Railway, Northern Railway, Central Railway. So इसका करेक्ट आंसर है नॉर्दर्न रेलवे, जो कि 6807 किलोमीटर लंबा रेलवे कनेक्शन है। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे जोन है। इसमें जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जितने नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो सारे कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट और एक बात जानने की है कि जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो रेलवे जोन है वो है नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन। आउट ऑफ 18 zones, these are largest and smallest railway zones. Next, question number 2. Kakrapara Project is situated on which river? And the options are Satluj, Krishna, तापी एंड कोसी। सो इसका करेक्ट आंसर है तापी। तापी नदी जो कि गुजरात में है, वो उस पर काकरापाड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है। उसी तरह सतलज रिवर पर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बनाया गया है। कृष्णा रिवर पर नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट बनाया गया है एंड कोसी रिवर पर कोसी प्रोजेक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. Ooty Hill Station is located at. Options are तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। हमें बताना है कि किस स्टेट में ऊटी हिल स्टेशन लोकेटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऊटी हिल स्टेशन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. विच इंडियन सिटी इज नोन एज वेनाइस ऑफ द ईस्ट? And the options are Coimbatore, कोचीन, हैदराबाद एंड भुवनेश्वर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कोचीन। कोचीन को वेनाइस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली कोइम्बेटर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है। सिमिलरली भुवनेश्वर को द टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. Which one of the following is east flowing river? And the options are Kaveri, Luni, Narmada and Sabarmati. So इसका करेक्ट आंसर है कावेरी। कावेरी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और जो ऑप्शंस है लूनी, नर्मदा एंड साबरमती, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। कावेरी पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट रिवर है, जो कि 807 किलोमीटर लंबा रिवर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. विच प्लेस हैज़ द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया? एंड द ऑप्शंस आर कोचीन, कुट्टनाड, मन्नार एंड वयनाड। सो इसका करेक्ट आंसर है कुट्टनाड। कुट्टनाड का एल्टीट्यूड इंडिया में सबसे लोएस्ट है। यहाँ पर बिलो सी लेवल पर राइस कल्टीवेशन होता है। ये एक स्पेशल चीज़ जानने की है कुट्टनाड के बारे में। ये केरला में मौजूद है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. यमुना रिवर राइजेज फ्रॉम? इट्स अ इजी क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आर यमुनानगर, यमुना ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये गंगा रिवर की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. हेलीज नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट? एंड द ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सो पहले हेलीज नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जो 1936 में बना था। इसे बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना दिया गया, जो अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से फेमस है। सो हाँ फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में मौजूद है। ये
इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जो कि 1936 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया? एंड द ऑप्शंस आर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग साइज़ में है। ये इंडिया का लार्जेस्ट इन एरिया, जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट इन एरिया यूनियन टेरिटरी है। सिमिलरली सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली? सो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच किया गया है। एंड फर्स्ट जो है सुखना लेक, चंडीगढ़, वंडूर बीच, अंडमान एंड निकोबार, बंगाराम बीच, लक्षद्वीप, देवका बीच, गोवा। एंड द ऑप्शंस आर 1, 2, 3 एंड 4। सो इसका करेक्ट जो कि इनकरेक्टली मैच किया गया है वो है देवका बीच, गोवा। देवका बीच जो है वो दमन एंड दीव में से दमन में सिचुएटेड है, ना कि गोवा में। नेक्स्ट आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं हमारे ज्योग्राफी के। सो जो प्रीवियस डे आपसे क्विज किए गए थे हिस्ट्री के वीडियो में, प्रीवियस डे के आंसर्स है लेक्चर 18 के। फर्स्ट, क्रिसिल हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP रेट फॉर 2021 financial year at -9%. Second, ICICI Bank has launched a new product named iStartup 2.0 to cater to the banking needs of startups and entrepreneurs. Next, National Skill Development Corporation NSDC and LinkedIn have announced a partnership to provide access to free learning resources for digital skills. Next, former Lok Sabha MP and Bollywood actor Paresh Rawal have been appointed as the new chief of National School of Drama by President Ram Nath Kovind. Next, Hubballi railway station in Karnataka will now be known as Sri Siddharudha Swamiji railway station. नेक्स्ट जो प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स के क्विज होते हैं डेली आपसे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स IGOM टू ओवरसी द प्रोसेस ऑफ corporatization of the Ordnance Factory Board? And the options are Rajnath Singh, Nirmala Sitharaman, Amit Shah, Narendra Modi. Next, question number 2. GARIMA scheme has been launched by which state for the core sanitation workers to ensure their economic and social security? Options are Uttar Pradesh, Odisha, Gujarat, Andhra Pradesh. Next, question number 3. Jane Fraser has recently been appointed as the first female CEO of which bank? And the options are Citigroup, Bank of America, HSBC, Morgan Stanley. Next, question number 4. In India, the Hindi Day is observed across the country on which day? And the options are 13th September, 12th September, 14th and 11th September. Next, question number 5. Name the player who has won the women's single 2020 US Open tennis tournament. And the options are Naomi Osaka, Ashley Barty, Carolina Pliskova, Bianca Andreescu. So थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको हमारा सीरीज़ बहुत पसंद आ रहा होगा और बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आप हमारे सीरीज़ को इस तरह देखते रहें। ये WBCS, ICDS, क्लर्कशिप, जितने तरह के एग्ज़ाम होते हैं, NTPC हो या RRB, कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो, सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, वहीं से ये क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। करंट अफेयर्स भी जान करके रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपसे हर दिन 5 करंट अफेयर्स के क्विज़
होते हैं जिनका आंसर्स आपको देना होता है हमारे कमेंट सेक्शन में, और इसके आंसर्स आपको हमारे हर दिन के वीडियो में नेक्स्ट डे में मिल जाता है, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पे भी मिल जाता है। हम लोगों ने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करें। हम वहाँ डिफरेंट पीडीएफ्स एंड इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। Again, thank you friends for watching this video. Thank you.